एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ साहित्यकार हेमराज सिंह जी हेम पधारे हैं। इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये साहित्यकार है, साहित्य सृजन करते हैं और इनसे इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे। साथ ही इनका जो साहित्य सृजन के जो बीज कब से अंकुरित हुए इस बारे में इनसे बखूबी हम जानेंगे। आइए बात करते हैं हेमराज जी हेम साहब से। हेमराज सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। हेमराज सिंह जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से हुई और साहित्य सृजन का जो बीज अंकुरित हुआ ये कब से आप क्या हुआ? जी साहब, मेरा जो जन्म है वो कोटा ज़िले में इटावा उपखंड में एक गांव पड़ता है छोटा सा बालूपा गांव में मेरा जन्म हुआ। ठाकुर साहब राजेंद्र सिंह जी और माँ ठाकुरानी प्रभात कंवर के आंगन में मेरा जन्म हुआ। वहीं पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और मिडिल तक की शिक्षा लेने के बाद फिर मैं इस पास में कस्बा पड़ता है खातोली नाम से, तो खातोली में मैं अपनी सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा लेने के लिए आया और सीनियर सेकेंडरी से मैं कोटा पढ़ा और यहीं से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड किया। जी, आपका हेमराज सिंह जी व्यवसाय क्या है और ये जो साहित्य सृजन का जो आपका बीजारोपण है कब से है? शिक्षा के प्रति मेरा बचपन से झुकाव रहा। पढ़ाने के प्रति बच्चों के बीच में बैठना और उनसे बातें करना मुझे हमेशा से अच्छा लगा। तो पढ़ाना मेरा पैसा रहा और जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, 10वीं क्लास में, तभी मैं अपने समकक्ष के 10वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को पढ़ाया करता था। वो बहुत आज से लगभग 15-16 साल पहले का दौर था। उसके बाद मैंने बीएड किया 2010 में, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी सरकारी सेवा में नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी मैं अभी जो है निजी विद्यालयों में शिक्षा देता हूँ और विशेषकर सरकारी भर्तियों की जो शिक्षा होती है वो मैं पढ़ाता हूँ। कई सारे कोचिंग्स में, स्थानीय शहर के बड़े बड़े कोचिंग्स में मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। हेमराज सिंह जी, आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं। जी सर। साहित्य सृजन एक व्यस्तता का काम होता है जी। तो साहित्य सृजन आपने कब से आरंभ किया? कविता मेरा शौक रहा हमेशा से। सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। शायद मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा। मैंने पहली जो कविता लिखना प्रारंभ किया तो मेरे एक मित्र रहा करते थे, अब वर्तमान में मेरी उनसे मुलाकात शायद नहीं होती। तो उनकी एक वैष्णव पत्रिका के नाम से एक पत्रिका निकलती थी, तो उन्होंने ऐसे मजाक में मेरे से कहा, यार तुम कविता भी तो लिख दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो कविता तो वो कागज़ों पे लिखकर मिटाकर फाड़ देना ये तो रहता ही है। जैसे वो कहते हैं ना कि सीसी भरी गुलाब के पत्थर पर फोड़ दूँ, यहाँ से कविता पैदा होती है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहा। तो उसके कहने पर मैंने एक कविता लिखी थी। अब वो तो याद तो नहीं है सर। उसके बाद मेरे कजिन थे हनुमान सिंह जी, जो दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है, तो उनका विवाह हुआ। तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने उनका पूरा विवाह जो है वो काव्यांश में पद्य में लिखा और अपने घर वालों को सबसे पहली बार सुनाया। तो मेरा कविता में पहला जो प्रेजेंटेशन था वो उन्हीं की शादी थी और उसके बाद धीरे धीरे मैं कविता लिखने लगा और अभी कविता के क्षेत्र में। हेमराज सिंह जी, कविता का शौक आपको शुरू से रहा है, लेकिन बाद में किन साहित्यकारों से आप जुड़े और किन का प्रभाव आपकी लेखनी पर विशेष रूप से देखने को मिला? हिंदी विषय का विद्यार्थी रहने के कारण आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के कई साहित्यकारों को मैंने पढ़ा, कई कवियों को पढ़ा। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो ग्रेजुएशन में भी कई कवि आए, रामधारी सिंह दिनकर साहब, मैथिली शरण गुप्त साहब, सुमित्रानंद पंत साहब, शमशेर बहादुर साहब, और भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास आदि कई कवियों को मैंने वहाँ पे पढ़ा और उनके बारे में, उनके साहित्य के बारे में जाना। आधुनिक युग के कई काव्यालंकारों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन मूल रूप से जो मेरे ऊपर जो प्रभाव
देखा गया माँ शारदे की कृपा से वो रामधारी सिंह दिनकर साहब का है। उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनकी रचनाएं मैं पढ़ा करता था। श्याम नारायण पांडे साहब को भी मैंने बहुत पढ़ा और वो कहते हैं ना कि कहीं न कहीं से उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं लिखने लगा। आपने किन किन विधाओं में लिखा? अभी तक मैंने प्रारंभ काव्य से किया, यानी कि कविता से किया। कविता के बाद में मैंने लघु कथाएँ, कहानियाँ, लगभग 9 कहानियाँ मेरी प्रकाशित हो चुकी है नेशनल और इंटरनेशनल पत्र पत्रिकाओं में, और लघु कथाएँ प्रकाशित हो चुकी है। कविताओं की संख्या तो मेरे हिसाब से लगभग 300 से 400 के लगभग है, जो अभी तक देश दुनिया की, जिसमें हम विदेश की बात करें तो अमेरिका, कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में भी प्रकाशित हुई। हिंदुस्तान की लगभग छोटी बड़ी हर पत्रिकाओं में और अपने स्थानीय शहर से निकलने वाले पत्रों में भी, समाचार पत्रों में भी अपनी कविताएं, रचनाएं प्रकाशित हुई। हेमराज सिंह जी सर, जब पहली बार आपकी रचनाएं जब पत्र पत्रिकाओं में या आकाशवाणी में प्रकाशन या प्रसारण हुई, तब उस समय प्रथम बार आपको कैसा महसूस हुआ? हर कवि का अपना एक वो होता है कि लिखने में तो कई लोग लिखते हैं और लिख करके उनको दराजों में रख देते हैं, लेकिन कवि सबसे ज़्यादा अगर उसको प्रसन्नता जो मिलती है जब उसको पाठक मिलता है या श्रोता मिलता है। तो जब मैंने पहली जो मेरी पत्रिका में जो कविता आई तो मैंने पढ़ा और स्थानीय समाचार पत्र में, वो एक समाचार पत्र में वो आई थी, और उसमें मेरे बुआ के लड़के जिनको कैंसर हो गया था, दुर्भाग्य से वो नहीं है, तो उनको जब मैंने देखा तो मैंने तंबाकू के ऊपर वो एक कविता लिखी थी बहुत पहले, वो प्रकाशित हुई। और मैंने जब उसको गई और अगले दिन जब वो, जहाँ से अपन देखते हैं कि अखबार में कोना आता है पाठक वर्ग का, और वहाँ से जब उस कविता को लेकर के कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखा तो मुझे लगा कि मेरा जो लेखन था वो सार्थक है और बड़ी प्रसन्नता हुई। हेमराज सिंह जी, कोई कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाल ही में अपने बहुत ही दुर्विशा का जब कोरोना काल देखा तो आपको भी पता है कि क्या स्थिति हो गई थी। तो कोरोना काल कवियों और लेखकों के लिए अगर कहें तो कहीं न कहीं वरदान भी है, क्योंकि बंद कमरे में समय का जो सदुपयोग करने का जो काम किया, तो उसी दौरान मैंने भी एक कविता लिखी, विशेषकर जब बच्चे बहुत हतोत्साहित हो रहे थे, तो उसके चंद लाइनें आपको मैं सुनाता हूँ। हार कर जीतना, हार कर जीतना, जिंदगी दोस्तों, जीतते ही रहे जिंदगी तो नहीं, हार कर जीतना। जिसने छैनी हथौड़ी को अविरल सहा, देवता सा धरा पर वो पूजा गया। देवता की पूजा जब भी होती है जब वो छैनी और हथौड़ी को सहन करता है। जिसने छैनी हथौड़ी को अविरल सहा, देवता सा धरा पर वो पूजा गया। हो भले कीमती रूप में रंग में, जो किनारे पड़ा वो पड़ा रह गया। गर गिरे गिर उठो उठ चलो साथियों, गर गिरे गिर उठो उठ चलो साथियों, जो पड़े ही रहे जिंदगी तो नहीं, हार कर जीतना जिंदगी दोस्तों। और इसका एक और छंद देखिए आप। लाख कीमत सही हो मगर सीप में, सीप समुद्र में रहता है, आप अच्छे से जानते हो, उसमें मोती पैदा होता है, कि लाख कीमत सही हो मगर सीप में, कहीं मोती मुकुट में वो सज पाया है। लाख कीमत सही हो मगर सीप में, कहीं मोती मुकुट में वो सज पाया है। जो थपेड़े सहे जो लड़े लहर से, जो थपेड़े
थपेड़े थपेड़े सहे, जो थपेड़े सहे जो लड़े लहर से, शीस राजा के चढ़ के वो इठलाया है। सोना तप कर ही कुंदन बने साथियों, जो तपे ही नहीं जिंदगी तो। और इस प्रकार है। कविता लंबी है, बहुत सुंदर कविता है। आपने आपकी जो कृति साहित्य सृजन के रूप में कौन कौन सी प्रकाशित में है और कौन सी प्रकाशन में आने वाली है? कविता में मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि उनकी जो कविताएं हैं वो कविता के रूप में पुस्तक पहली बार आती है, कोई कविता संग्रह। लेकिन माँ शारदे और आप जैसे परम विद्वानों का आशीर्वाद रहा कि मेरी जो पहली जो पुस्तक जो आई वो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक विशद उसका काव्यानुवाद है सम्रांगण से। ये जो मेरी जो पुस्तक है ये 2022 में इसका प्रकाशन पहला संस्करण आया और ये बहुत ही पाठकों के द्वारा बहुत पसंद की गई। और हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ इसका पाठक नहीं होगा। ये पहली पुस्तक आई। उसके बाद दूसरी जो पुस्तक है, जब मैंने इतिहास पढ़ा साहब, तो इतिहास में मैंने देखा कि कुछ ऐसे हमारे योद्धा वीरांगनाएं वीर हुए जिनको हमने केवल कहीं उनका नाम मात्र पढ़ा, उनका ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा। तो मेरे मन में उनको लेकर के हमेशा से ये रहा कि क्यों नहीं उनको भी उजागर किया जाए, दुनिया के सामने, पाठकों के सामने लाया जाए। तो मेरी जो अगली किताब आई जयनाद नाम से, जैसा कि इसके चित्र और नाम से पता लगेगा कि ये वीर रस की किताब है जयनाद। और इसमें चतुहस्त देव वीर कल्ला जी महाराज जिसको हम कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता, वो उनका एक खंड काव्य है। हाड़ी रानी, जैसा कि हमारे कोटा से ही पास में ही बूंदी में की रहने वाली थी सला कंवर, उनका जो शीश काट कर देने का जो बलिदान जो है, जो वर्ल्ड में जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है, उनका एक लघु खंड काव्य इसके अंदर है। साथ ही चतुहस्त देव के अलावा इसमें पन्नाधाय के ऊपर भी एक कविता है, हकीम का सूर के ऊपर भी एक कविता इसके अंदर है। और ये मेरी दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक अभी प्रकाशाधीन है, जो कि एक खंड काव्य है सौभद्र नाम से मेरा एक खंड काव्य आने वाला है, जो जल्दी ही आपके हाथों में होगा। हेमराज सिंह जी, जो आपने साहित्य प्रकाशन में लाया जी सर, तो कहीं साहित्य अकादमियों से आपको इसमें संबल मिला? जी सर। क्या मानते हैं? जब मेरी पहली किताब आई सम्रांगण, और सम्रांगण को मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा इस पर मुझे जो है सहायता राशि प्राप्त हुई। तो एक कभी ऐसा भी होता है कि कभी बहुत कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन कई सारी समस्याएं आती हैं, उनमें से आर्थिक समस्या भी है, लेकिन मुझे उससे संबल मिला। जयनाद पर भी मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी से अनुदान प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात ये रही मेरे लिए, मुझे अभी तक पुरस्कारों की चर्चा अपन आगे की उसमें कहेंगे, लेकिन मैं इसी क्रम में बता देता हूँ। जयनाद को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य परिषद के द्वारा इसको पंडित वासुदेव सारस्वत सम्मान, जिसका एक बड़ा नगद राशि के रूप में भी दिया जाता है, वो मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे लगा कि मेरी किताब जो है वो सार्थक है। हेमराज सिंह जी, क्या मानते हैं आप, आपका साहित्य सृजन अनुरत जारी रहेगा? साहित्य प्रकाशन आपका लगातार आगे आएगा? क्या मानते हैं आप? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर माँ की कृपा रही, शारदा की और ईश्वर की और आप जैसे विद्वानों का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से मेरा मन भी कहता है कि मैं अनवरत लिखता रहूँगा और जहाँ तक भगवान की कृपा रहेगी। एक रचना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। सौभद्र जो मेरी आने वाली किताब है उससे देखकर पढ़ूंगा मैं। अभी बड़ा लंबा खंड काव्य है। ये जो खंड काव्य है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान वीरों का देश है, और हिंदुस्तान में देश में राष्ट्र और धर्म पर और माँ और गाय पर बलिदान करने वाले अनेक वीरों को हमने पढ़ा है। वहीं से लेकर के मैं कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूँ। जब बात हो पुरुषार्थ की, इसकी एक लाइन बड़ी अच्छी है। जब बात हो पुरुषार्थ की, निज वंश के अभिमान की, हो पूर्वजों के मान की, भूराष्ट्र गौरव गान की, तो प्राण ले निज हाथ में, तुम मौत से भी जा भिड़ो,
विश्वास रख भुज दंड पर, अधिकार पथ पर जा अड़ो। सम्मुख खड़ा रिपु देख कर, डर भागना महापाप है। सम्मुख खड़ा रिपु देख कर, डर भागना भी पाप है। न्यायार्थ जो लड़ता नहीं, नर रूप में अभिशाप है। न्यायार्थ जो लड़ता नहीं, नर रूप में अभिशाप है। इस भव्य भारत वर्ष में दृष्टांत कुछ ऐसे हुए। इस भव्य भारत वर्ष में दृष्टांत कुछ ऐसे हुए। इतिहास के सुपृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों जैसे हुए। निज वचन के खातिर जहां रण खेलने शिशु आ गए। निज वचन के खातिर जहां रण खेलने शिशु आ गए। कर प्राण अर्पित धर्म पर, कर प्राण अर्पित धर्म पर, शिशु काल में यश पा गए। शिशु काल में यश पा गए। बहुत बढ़िया हेमराज सिंह जी, बहुत सुंदर काव्यखंड आपने लिखा और उसमें बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई शौर्य की। हेमराज सिंह जी, आपने जो आपने के साहित्य सृजन में समाज के लिए आपने क्या लिखा, क्या दिशा दी? मेरी अधिकतर जो रचनाएं हैं साहब, वो युवाओं, विद्यार्थियों को लेकर है। धर्म विशेष पर तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। समभाव समदर्शी को लेकर के मेरी रचनाएं आती है, विशेषकर विद्यार्थियों को लेकर। आध्यात्मिक, मेरी पहली किताब भी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, तो आध्यात्मिक भी मेरा सृजन का एक पार्ट है। लेकिन समाज को नई दिशा देने के लिए, खासकर आजकल हम देखते हैं कोटा जैसे शहर में, जहाँ की इसको शैक्षिक नगरी के नाम से जानते हैं, और आए दिन बच्चे हताशा और निराश होकर के कहीं कहीं ऐसा सुनने में मिलता है कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी मैं कविताएं लिखता रहता हूं, और समय समय पर मुझे उनसे कुछ अच्छा भी मिलता है। हेमराज सिंह जी, आपने आध्यात्मिकता पे भी एक पुस्तक जी सर निकाली है। जी सर, जिसका शीर्षक है सम्रांगण से। सम्रांगण से, युद्ध के आंगन से। इसमें मतलब आपने क्या ऐसा क्या दर्शाया है पाठकों के लिए? ये महाकाव्य है और इसमें कुल 18 सर्ग है। 208 पेज का ये महाकाव्य है, 18 सर्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए युद्ध क्षेत्र के उस वार्तालाप को जो श्रीमद् भगवत गीता में हम देखते हैं, उसका काव्यानुवाद है। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि श्रीमद् भगवत गीता को आपने बहुत ईजी वे में समझ लिया, और भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझ कर कि हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयां और नई दिशा दे सकें, ऐसा मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया। बहुत सुंदर, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को सरल भाषा में आप पाठकों के बीच लेके गए हो ताकि आत्मसात करें उसको। बहुत अच्छा कदम है हेमराज सिंह जी आपका। हेमराज सिंह जी, आपके साहित्य लेखन में जी कि आपकी कोई बड़ी उपलब्धि हो, पुरस्कार वगैरह आपको मिले हों, दर्शकों को साझा करें। कोटा के स्थानीय साहित्यिक समितियों के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें कर्मयोगी साहित्य सम्मान राजा राम जी कर्मयोगी जी के द्वारा दिया जाता है, वो मुझे मिला। राजस्थान सम्मान, ये भी मुझे कोटा से प्राप्त हुआ। मधुकर साहित्य सम्मान, मधुकर जोधराज जी परिहार साहब की एक पत्रिका निकलती है काव्य सृजन, तो उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया मधुकर काव्य सृजन सम्मान के नाम से। और इसके अलावा मुझे मातोश्री साहित्य सम्मान जो नई दिल्ली से मुझे प्राप्त हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से, जिसकी बात मैं कर सकता हूँ, और इसको लेकर के मैं कहूँगा कि गजानंद माधव मुक्ति महोत्सव, जो कि एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनके सुपुत्र दिवाकर मुक्तिबोध साहब ने मुझे वो पुरस्कार दिया था। और उन्होंने मैंने जब अपना बारे में बताया कि मैं कोटा से आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि कोटा, वहाँ छत्तीसगढ़ के विलासपुर में जब उन्होंने कहा कि कोटा द एजुकेशन सिटी ऑफ वर्ल्ड, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इस तरह से उस शहर को सम्मानित किया। तो मुझे ऐसे सम्मान प्राप्त हुए, आगे भी आशा है कि मिलते रहें। बहुत बढ़िया बात है। तो लिखते रहो और लोगों, समाज के सामने आपका साहित्य सामने आए और उनसे शिक्षा भी मिले। एक कविता आप
हमारे दर्शकों को और सुनाएं। मैं श्रीमान सम्रांगण से एक रचना में आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। ये जो रचना है ये श्री कृष्ण स्तुति है। हरिगीति का छंद में इसको लिखने का प्रयास किया है और ये जो रचना है ये निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। और जब मैंने इसको लिख कर के पहली बार जब फेसबुक और इस सोशल मीडिया पर डाला था तो लोगों ने इस पर हज़ारों की तादाद में कमेंट्स किए, तो वहीं से मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भगवन गोप वल्लभ वंदनम आनंद घन घन श्याम सुंदर नंद जशुमति नंदनम सिरमोर मुकुट विचित्र शोभित मकर मणिमय कुंडलम मुख चंद्र नेत्र विशाल पंकज सुखद शोभित मंडलम उर्माल उन्नत भाल चंदन रूप जन जन मोहितम अरविंद ललित कपोल रक्तिम अधर मुरली शोभितम मृदुहास मनहर रूप मोहन चपल चितवन चंचलम वृषभानुनंदनी वाम अंग रत्न नीलम कंचनम मम कष्ट माया लोभ भय हर कंस चाडुर मर्दनम आनंद परमानंद गिरधर ज्ञान सौरभ वर्धनम आनंद परमानंद गिरधर ज्ञान सौरभ वर्धनम। हाथ जोड़ विनती करूं जग के पालनहार भव बाधा से मुक्त कर दिखा मोक्ष का द्वार, दिखा मोक्ष का द्वार। हेमराज सिंह जी, वास्तव में ये रचना भी मैंने पहली बार ही सुनी और मेरा भी हृदय गदगद हो गया, क्योंकि इतनी बढ़िया स्तुति आपने लिखी, बहुत सुंदर रचना थी। हेमराज सिंह जी, आपने काव्य गोष्ठियों में भी हिस्सा लिया होगा। जब पहली बार आप काव्य गोष्ठियों में आपने अपना पहला कदम रखा तो उस समय आपकी अनुभूति कैसी थी? बड़े कवियों के साथ बैठ कर के कविता पाठ करना और उनके बीच में अपने शब्दों को रखना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन मुझे कोटा के बड़े बड़े कवियों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। कई सारे कवि, डॉक्टर रघुनाथ सहज साहब हो, कर्मयोगी साहब हो, आदरणीय जितेंद्र मोई साहब हो, या फिर रामेश्वर जी, रामू भैया, हरिहर जी, कई सारे, किनके नाम किसी का नाम छूट जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उनके बीच में बैठकर के कविता पाठ करना, उनसे सीखना और अपनी कविताओं पर उन त्रुटियों को जो मुझे बताते थे उनको सिरोधार्य करके उनमें सुधार करने का प्रयास करना, ये मेरे स्वभाव के अंदर भी, और मुझे उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। तो मैं राजस्थान के साथ साथ कोटा के और अन्य सभी कवियों को जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हेमराज सिंह जी, आप का जो काव्य सृजन है जी, उसमें आज के युवाओं को आपने क्या संदेश दिया? इस संदेश को मैं कविता के माध्यम से बिल्कुल प्रयास करता हूँ। तो उन बच्चों को मैं अपनी कविता के माध्यम से, जो भी आपके चैनल को, STN को देखेंगे और सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि जीवन केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं होता, परीक्षा के बाद भी जिंदगी है और उसको लेकर के हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा ही संदेश के साथ मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि जब गिरी चोटी से आँख मिला उन्माद नसों में भर जाए, तो नन्ही वीर बहुटी को सच कहता मंजिल दूर नहीं। जब होड़ लगी हो लहरों से मन में सागर का खोप न हो, तब नाविक की पतवारों को सच कहता मंजिल दूर नहीं। अगर हमारे अंदर जुनून है, कुछ पाने की तमन्ना है, तो निश्चित रूप से मैं बच्चों से कहूँगा कि वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ये थे हमारे साथ साहित्यकार, शिक्षक और आज के जो बच्चों को नई राह दिखाने वाले साहित्यकार श्री हेमराज सिंह जी हेम साहब हमारे स्टूडियो में पधारे। इन्होंने इनके द्वारा लिखा साहित्य, उसकी जो रचनाएं थी वो भी आप तक पहुंचाई।
इनका साहित्य प्रकाशन और आने वाला है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे बुलाया और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके इस माध्यम से दुनिया तक जाऊंगा। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।